सफल होना चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो सफलता के लिए उस परमात्मा ने, उस खुदा ने, उस भगवान ने हर इंसान को सामान्य रूप से कुछ चीज दिया है। हर व्यक्ति को सफल होने के लिए वो सारी चीजें दी गई है, बस अंतर चाहने का और नहीं चाहने का, यानी पाने का या नहीं पाने का। अब सफलता के लिए जो चीजें चाहिए उसमें से क्या क्या चीजें उस ऊपर वाले ने सबको सामान्य रूप से दिया है, उसमें सबसे पहला चीज है, उसका नाम है समय। अंबानी को भी, अडानी को भी, अभी इंजीनियर साहब बोल रहे थे, सबको, एक गरीब आदमी को, अमीर आदमी को भी कितने समय दिए ऊपर वाले ने? 24 घंटे। सबको बराबर दिया गया, किसी को कम ज्यादा नहीं दिया गया सफल होने के लिए। लेकिन यह समय तो सबको मिला है, निर्भर इस बात पे करता है कि आप इस समय को निवेश किधर कर रहे हैं, खर्च किधर कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, आदमी सपनों को पूरा करना चाहता है, सफल होना चाहता है, और वो अपना ज्यादातर समय घर में बिताता है, वो अपना ज्यादातर समय का मिसयूज करता है, ई पढ़ने में, वो अखबार पढ़ने में, वो यूट्यूब में, वो रील में। आजकल तो बहुत कुछ है, खिलौना समय खाता। ऊपर वाले ने समय सबको बराबर दिया है। ये समय का अगर हम सदुपयोग करते हैं तो हम सफलता की तरफ अग्रसर होते हैं। लेकिन आप जिस भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आप इस समय में से कितना समय निवेश करते हैं, यह तय करता है कि आप उस क्षेत्र में कितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। क्लियर? आपका समय 24 घंटा है। अब इस 24 घंटे का आप सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग, ये तय आपको करना है, ये चेक आपको करना है। आप आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, तो आपका ये जो समय है आपको अपने काम में ज्यादा लगाना पड़ेगा, ना कि आलू छीलने में ज्यादा लगाना पड़ेगा। घर में रह करके टीवी देख के, फालतू का समय बर्बाद करके, इधर उधर की बातें करके अगर हम समय खर्च कर रहे हैं तो वो समय का दुरुपयोग कहलाता है। लेकिन अगर हम समय का सदुपयोग करना शुरू कर दें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। आप 24 घंटे में से कितना घंटे आरसीएम को देते हैं, ये आपको खुद चेक करना है, और फिर आप एक बार जज कीजिए आरसीएम देता है या नहीं देता है। देगा इस बात पे कि आप अपना कितना समय आरसीएम को देते हैं, कितना देते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। ज्ञान बहुत है लोगों के पास, लेकिन परिणाम हम लोगों को बोलते हैं कभी कभी कि देखिए, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो आपको हर रात आप मुजरिम बनिए, आपको एक वकील चाहिए और एक जज चाहिए। हर रात आप मुजरिम होकर के, वकील आपसे पूछेगा कि आज तूने कामयाबी के लिए क्या क्या किया, और आप देंगे जवाब। आप क्या देंगे? जवाब। वकील कौन है? मुजरिम भी आप, वकील भी, जज भी। इसका मतलब ये नहीं कि जो मन हो वो निर्णय दे दीजिएगा, ईमानदारी के साथ निर्णय दीजिएगा। वकील पूछेगा कि आज तूने आरसीएम के लिए क्या क्या किया, कितना ज्वाइनिंग कराया, कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितना प्रोडक्ट सेल किया, और जवाब लिखिए एक डायरी पे। और अगर आपका जज को लगे कि संतोषजनक है, तब तो अपना पीठ थपथपाइए, और नहीं तो फिर अपने आप को सजा भी दीजिए, रात का खाना मत खाइए। अगर इतना क्षमता है तो आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं, और ये क्षमता उसी के पास होता है जो जीवन में आगे बढ़ना। दूसरा एक चीज दिया है, हर आदमी को मेहनत करने की क्षमता, हर आदमी को काम करने का ताकत उस ऊपर वाले ने, उस खुदा ने दिया है। समय के साथ जब हम समय को लेकर के किसी दिशा में मेहनत करना चालू करते हैं तो परिणाम सामने आना शुरू हो जाता है। समय किसी दिशा में लगाएं, मेहनत करें उस दिशा में, तो परिणाम आता है। जैसे मान के चलिए कि कोई आदमी सुबह से शाम तक किताब लेकर के पढ़ रहा है, कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक अंडा दूध खा रहा है, पी रहा है और वर्जिश कर रहा है, कोई आदमी मेहनत सुबह से शाम तक फील्ड में जाके कर रहा है। समय के साथ जब हम मेहनत को जोड़ते हैं तो स्वरूप बदल जाता है, परिणाम बदल जाता है। क्या जो रोज किताब पढ़ता है वो धनवान बन सकता है? विद्वान बनेगा। जो रोज व्यायाम करता है, दूध पीता है, अंडा खाता है, वो ज्ञानवान बन सकता है? क्या जो रोज मेहनत करता है,
वो ज्ञानवान बन सकता? ये जो मेहनत करेगा वो धनवान बनेगा, जो वर्जिश करेगा वो पहलवान बनेगा। और जो मेहनत करना जरूरी है, जिस दिशा में आप समय लगा के मेहनत करेंगे तो परिणाम हमारे जीवन में आना चालू हो जाता है। तीन ही खूबसूरती है हमारे जीवन में, अगर इसको सामान्य भाषा में कहें, वैसे तो आध्यात्म भाषा में कुछ और कहा जाता है। एक है बल, एक है धन और एक है ज्ञान। ये तीन चीज इंसान को जीवन में मजा देता है, आनंद देता है। बल मतलब शारीरिक शक्ति, धन मतलब पैसा और ज्ञान मतलब ज्ञान। जब भी मेहनत करेंगे तो इसी तीन दिशा में मेहनत होगी और यही तीन चीज हमें मिलेगा। लेकिन मेहनत करने का क्षमता सबको है, करते हैं नहीं करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक चीज और है, जब आप समय लगा के मेहनत करते हैं किसी दिशा में और अगर उन चीजों के साथ मेहनत करते हैं तो आपका समय कम लगता है, मेहनत कम लगता है, लेकिन परिणाम बहुत ज्यादा आता है। और वो चीज है, उसको बोलते हैं बुद्धिमता, यानी उसको बोलते हैं अक्ल, बुद्धि। सिर्फ मेहनत करने से बात नहीं बनती। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो मेहनत बुद्धि के साथ करना पड़ेगा, अक्ल के साथ करना पड़ेगा। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए एक आदमी को बोला जाए कि आप हाथ से गड्ढा खोदो, तो हाथ से कितना गड्ढा खोद सकता है? उंगली से। और पता चलेगा कि उसके बाद हाथ भी काम का नहीं रहा। लेकिन एक आदमी बहुत पहले एक बुद्धि लगाया, एक लोहे के चदरे का कुछ ऐसा 1 फीट बाय 1 फीट का काटा और उसमें एक छेद बना के एक बांस का लगाया और उसका नाम पड़ा कुदाल। और वही आदमी कुदाल लेकर के गड्ढा खोदना चालू किया तो फिर 10 फीट 12 फीट का गड्ढा एक दिन में खोदने लगा। कुछ ज्यादा बुद्धि लगाया, एक आदमी जेसीबी मशीन बना दिया। अब एक आदमी 2-4 गो गियर उवर इधर उधर करके एक दिन में नदी नहर बना देता है। बुद्धि का इतना असर हमारे परिणाम पे पड़ता है। अगर अक्ल के साथ हम मेहनत करें तो इतना बड़ा परिवर्तन, इतना बड़ा अंतर दिखने को मिल सकता है। कभी कभी आप देखिएगा, रूम बंद होता है तो अपलाइन को कभी कभी सुनाता है, सर इतना दिन हो गया है, इससे घर चलेगा सर? अरे पागल, ये बुद्धि कहां था इतना दिन से तुम्हारा? क्या वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे तू चला रहा है वैसे नहीं चलेगा, लेकिन तू तो समझता नहीं है। और एक दिन हम ही को समझाने आता है कि सर ऐसे चलेगा, तो हमको बहुत हंसी आता है। यही बात साला 5 साल से समझा रहे हैं कि ऐसे नहीं चलेगा। 5 साल बाद कहने आ रहा है कि सर अब तो दिल्ली जाना ही पड़ेगा, ऐसे में नहीं चलेगा सर। सिस्टम को अपनाना बहुत जरूरी है। अक्ल के साथ काम करना मतलब सिस्टम को अपनाना, अपना खोपड़ी। इसीलिए आप सुनते हैं सारे सीनियर क्या बोलते हैं, यहां पे सब कुछ लगाना है, एक ही चीज नहीं लगाना है, अपना वाला ही नहीं लगाना है। किसका वाला? सो अक्ल, ये जो बुद्धि है ना, ये बुद्धि भगवान ने सबको दिया है, खुदा ने सबको दी है। लेकिन इस बुद्धि को अपडेट करना पड़ता है, इस बुद्धि को बढ़ाना पड़ता है। और बुद्धि बढ़ता है ज्ञान से। किस चीज से बढ़ता है? ज्ञान से बढ़ता है। ज्ञान से बुद्धि बढ़ता है, अक्ल। अब ये जो बुद्धि को बढ़ाना पड़ेगा, भगवान ने जितना दिया उतना तो दिया, लेकिन उतना दिया है सामान्य आदमी के लिए। लेकिन अगर आपको बनना है खास, भीड़ से निकलना है बाहर, ज्ञान लेना पड़ेगा, मीटिंग में आना पड़ेगा। और मीटिंग में आएंगे तो यहां से ज्ञान बढ़ेगा। यहां पे बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ ना कुछ देखे जाएंगे, लेकिन आप में उतना ऐड होता जाएगा। और जितना ज्यादा इस सिस्टम में अच्छा चीज जाएगा ना, उतना ज्यादा बाहर से आप अच्छे दिखेंगे। क्योंकि इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड का खेला है, ये बड़ा सब्जेक्ट है। अक्ल चाहिए, बुद्धि चाहिए। कहा गया है कि इंसान को एक बार नहीं 2 बार जन्म लेना पड़ता है। कुत्ता को एक बार जन्म लेने से वो कुत्ता प्रमाणित हो जाता है। गधा एक बार जन्म लेता है गधा के योनि में तो गधा हो गया। लेकिन इंसान अगर इंसान के योनि में जन्म भी ले लेता है तो इंसान नहीं बन पाता, क्योंकि उसको एक बार जन्म और लेना पड़ता है। उस जन्म का नाम है ज्ञान का जन्म लेना पड़ता है, तब जाकर के लोग आदमी से इंसान बनता है। और यही कारण है कि आदमी भीड़ में रह जाता है और कोई बाहर निकल जाता है, कोई बड़ा आदमी बन जाता है। क्योंकि लोग अपने ज्ञान के ऊपर अलर्ट रहते हैं, खर्च करते हैं, ज्ञान को बढ़ाते हैं, क्योंकि ज्ञान ही बुद्धि को
बढ़ाएगा, और बुद्धि बढ़ेगा तो ही सिस्टम समझ में। सिस्टम क्या है आरसीएम में? सिस्टम क्या है कोई बता सकते हैं? सिस्टम का नाम है 687, 6 बेसिक 8 कोर 7 कार्डिनल्स। सिस्टम क्या है? 600। सिस्टम क्या है? हाँ बस याद रखना नहीं उतना लंबा चौड़ा, 687। इस सिस्टम को अपनाएंगे, जब तक अक्ल नहीं लगाएंगे तब तक अपनाएंगे, तब तक अपना ही सिस्टम लगाते रहेंगे। और आरसीएम में इसीलिए कहा जाता है कि एक अपलाइन का बेल्ट पकड़ लो, ढूंढो एक अपलाइन, अब बेल्ट पकड़ लो, छोड़ना मत, कुछ भी हो जाए छोड़ना मत। क्यों कहा जाता है? इसलिए इनडायरेक्टली बताया जाता है, आज का समय है ना, आध्यात्मिक भाषा में नहीं बताया जाता है, स्टाइल में बताया जाता है। अपलाइन को पकड़ लो, यही तुम्हारा बेड़ा पार। लेकिन अपलाइन को लोग पकड़ लेता है, सर हमर ई लेग में दूगो जनी डाल दीजिए ना। जब भी मीटिंग होए एडवांस में टिकट खरीदिए, अपना ही मत खरीदिए, गांव समाज का भी एडवांस में खरीद लीजिए। और मेरा तो कहना यही है कि 10 टिकट आपका एडवांस में खरीदारी आपको करना ही करना चाहिए। दिक्कत ये नहीं है कि आपका शीशा का महल हो जाए, दिक्कत ये है कि बगल में अगर झोपड़ी रहेगा तो शीशा पे पत्थर फेंक देगा, इसीलिए 10 गो को बनवा देना है। वो सुरक्षा अपना करेगा, आपका सुरक्षित रहेगा, टेंशन नहीं लेना। लोग क्या करता है अपने बढ़ाने। आरसीएम में देखिएगा जितने अपलाइन है वो मोटे मोटे टिकट लेते हैं, अपना पूरा इलाका पूरा टीम का टिकट अकेले उठा लेता है। इसका मतलब वो पागल है? नहीं, वो जानता है सबका बनेगा तो अपना भी बढ़िया बनेगा, सुरक्षित रहेगा। आपको भी 10 की जिम्मेदारी हमेशा लेनी चाहिए, जो शायद लेते ही हैं। ज्ञान को बढ़ाने के ऊपर काम करना पड़ेगा। चौथा चीज एक ऐसा चीज है जो अगर आप कितना भी समय लगा दीजिए, कितना भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी बुद्धि लगा दीजिए, लेकिन अगर वो सही ना हो तो आपका सारा मेहनत, सारा समय, सारा बुद्धि सब व्यर्थ चला जाता है। सबसे बड़ी चीज है डायरेक्शन यानी दिशा। चौथा चीज है दिशा। हमको जाना है, अगर मान के चलिए अभी फुलपरास हम निकले यहां से और मोड़ से अगर दाएं मुड़ गए, कितना भी समय लगा दें, कितना भी स्पीड में गाड़ी चला लें, फुलपरास पहुंचेंगे? क्योंकि मेहनत लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, लेकिन फुलपरास नहीं पहुंचेंगे क्योंकि जाना था इधर। अब ये डायरेक्शन, दिशा हमारा सही है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? मुख्य 4 होते लेकिन 10 दिशाएं होती है, 4 कोना ऊपर नीचे 10 दिशाएं होती है। लेकिन एक इंसान के जीवन का सिर्फ 2 दिशा होता है, उत्थान या पतन, आगे बढ़ो या पीछे हटो। 2 ही डायरेक्शन है जीवन में। एक इंसान या तो अमीर बन सकता है या तो गरीब बन सकता है, दोनों एक साथ नहीं बन सकता है। या तो आप आगे चलेंगे या नहीं तो आप पीछे आएंगे। आगे चलने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, पीछे आने के लिए प्रयास करना नहीं पड़ेगा। ढलान है, ये जीवन का ढलान है। ऊपर के लिए एक्सीलेटर आपको दबाना पड़ेगा, लेकिन नीचे आने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, उससे ज्यादा गति से नीचे आप आ सकते हैं। गरीब होने के लिए ये आवर्त जो ये 0 फैक्टर है वो आपको ऑटोमेटिक हम लोगों को गरीब बना रहा है। हम आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी गरीब हो जाएंगे। पैसा का अवमूल्यन हो रहा है। 50 रुपया में जो आधा किलो चाय मिलता था अभी 240 में मिल रहा है। हमारे दादाजी बोलते थे कि इतना पैसा में इतना दूध आता था, अब तो उतना पैसा में कुछ नहीं आता है। एक दिन एक दुकानदार के पास गए, 500 का नोट दिए। वो दुकानदार बोलता है कि सर 500 का नोट काहे बनवाए, जो आता है 500 का नोट देता है, खुदरा में परेशानी है। बोले बस कुछ दिन रहेगा। कहा कि कुछ भी कुछ समय के बाद 500 रुपये से कम का मिलेगा ही नहीं, तो आपको खुदरा करना ही नहीं पड़ेगा। पहले 1 रुपया में लोग पान खाते थे, अब 1 रुपया में पान मिलता है। समझिए समय बदल गया। हमारा डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, और डायरेक्शन के लिए हमें चाहिए अपलाइन का संगत। बहुत जरूरी है कि अपलाइन के साथ रहिए, वही आपको डायरेक्शन सही देगा। या तो ऊपर जाइए या तो नीचे आइए, ऊपर बढ़ना ही एक रास्ता है। एक इंसान जीवन में काम कर रहा है, इस बात पे तय होता है कि वो काम कर रहा है जब वो आगे बढ़ने के लिए कुछ कर रहा है। आज लोग जीवन में तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? लोग रोटी कपड़ा मकान के लिए काम कर रहा है।
अगर आपको कामयाब होना है तो काम रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं, सपनों के लिए काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए काम करना पड़ेगा, भीड़ से बाहर निकलने के लिए काम करना पड़ेगा। और वो डायरेक्शन इस दिशा में आरसीएम में आपका सही है, इसके लिए आपके पास एक मजबूत अपलाइन का होना, वो रडार का होना, वो जो कंपास का होना बहुत जरूरी है, जो आपको बताए कि आप किस दिशा में चल रहे हैं। और एक ही दिशा है ऊपर बढ़ने का, लेकिन जब भी कोई ऊपर बढ़ने का दिशा बताएगा तो बात लगता है बुरा, वहां पे आपका ईगो खड़ा हो जाता है। ये 4 चीजें चाहिए। और 5वीं चीज, एक चीज और है जिसको बोलते हैं संगति। ये दिशा आपका निर्भर करता है आपकी संगति के ऊपर। बहुत सारे लोग ज्यादातर समय अपने डाउनलाइन के संगत में रहते हैं तो उनका मीटर डाउन होने लगता है, वो अपलाइन के संगत में रहेंगे ही नहीं। क्या है? अपलाइन लगता है तीता है, अपलाइन करेला, लेकिन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आज ज्यादातर आदमी आप देख लीजिए आरसीएम में डाउनलाइन के ज्यादा संपर्क में, ऑफलाइन के ज्यादा। तो डाउनलाइन के अपलाइन से बनता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। कुछ भी हो जाए अपलाइन के संगत में रहने का, वो रहे ना रहे, अपने को रहने का। क्यों? क्योंकि संगति बहुत जरूरी है। अब अपलाइन कौन है? जो ज्वाइन कराया वो अपलाइन नहीं है। अपलाइन मतलब जो आपको उस दिशा में एक्टिवेट मिले, अनवरत एक्टिवेट रहे, वो अपलाइन है। अब अपलाइन मतलब कि ये सीनियर है, ये इस पिन पे है, ये भी सीनियर, ऐसा नहीं होता, बुरा मत मानिएगा। अपलाइन का मतलब होता है जो हमेशा लगनशील है, लगा हुआ है, विजनरी है। संगति बहुत जरूरी है और संगति आपके बुद्धि पे असर करता है। संगति बहुत जरूरी है, संगति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। संगति आपके दिशा को निर्धारित करेगा, इसीलिए अपलाइन के संगति में रहना है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, और आप उस समय में वो काम कर देते हैं, पसंद हो या ना हो, तो आप उस दिशा में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सो वो काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं यहाँ पे आगे बढ़ना, तो आज से आप अपना रोज का समय यहाँ पे लगाना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत किए बगैर कुछ मिलेगा नहीं। रोज आपको प्लान दिखाना भी पड़ेगा बैग के साथ। आपको अपने बुद्धि को बढ़ाने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए आपको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, मीटिंग सेमिनार में आनी पड़ेगी। आपको सही डायरेक्शन में रहने के लिए एक मजबूत अपलाइन का साथ हमेशा आपको चाहिए, ताकि आपका डायरेक्शन कभी गड़बड़ ना हो। और इसीलिए संगति का असर जीवन में होता है। आप जैसे कि संगत में रहेंगे वैसा बन जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, जब वो संगति, वो डायरेक्शन आपको कुछ करने के लिए बोले, वो पसंद हो तो भी कीजिएगा, पसंद ना हो तो भी कीजिएगा। अपलाइन बोलते हैं, हमारा डायरेक्शन देते हैं, वो पसंद लगने वाला या पसंद नहीं लगने वाला नहीं बोलते, वो वही बोलते हैं जिससे आप जीवन में तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कामयाब होंगे। लेकिन इन सारी चीजों में एक चीज आपको बाधा पहुंचाएगा। आपने 2 लाइन सुना होगा, कर्म करो फल की, कर्म करो फल की चिंता, फल की चिंता मत करो। लेकिन आज के समय में यह माइंडसेट होना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, सो हम बताते हैं। आप देखते हैं एक गाना बना है आरसीएम में, आरसीएम के बिना दिमाग नहीं लगता। ओह, दिल नहीं लगता, ओह सॉरी, गलती हो गई। आरसीएम के बिना दिमाग नहीं है ना। आपको हम बताएं, कर्म जब भी करेंगे तो वो दिल से करना पड़ेगा, और फल जब भी आप देखेंगे तो वो फल निकाल के आपका दिमाग देता है। सारांश है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। लेकिन आज हम जीवन में जब कोई भी काम करते हैं, पहले फल देखते हैं या कर्म देखते हैं? आज हम जीवन में वही करते हैं जो फल बोलता है। क्या होता है? जब फल बोलता है। आज हमारा सारा सिस्टम ही उल्टा हो चुका है। हमारे दिमाग में भी 2 दिमाग है, एक है पॉजिटिव दिमाग, एक है नेगेटिव दिमाग। ये पॉजिटिव दिमाग हो गया है कुपोषण का शिकार, और ये नेगेटिव दिमाग हो गया है मजबूत। इतना ज्यादा बचपन से ही नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नहीं हुआ तो, नहीं मिला तो, गिर गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, इतना ना हमें फल दिखा दिखा के इतना फल दिखाया गया है, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो ऐसा। सिर्फ निगेटिव फल इतना दिखाया गया है जीवन में कि हमारे दिमाग में
जो पहले पॉजिटिव माइंडसेट था वो ज्यादा आज के डेट में निगेटिव माइंडसेट प्रभावी हो गया है। आप देखिएगा, जब भी आप किसी काम के बारे में सोचिएगा तो आपके दिमाग में ही दो दिमाग बात करेगा, एक कहेगा करो, एक कहेगा नहीं करो। और सबसे पहले जो जवाब देगा वो निगेटिव दिमाग देगा। पॉजिटिव दिमाग एक दो बार आपको बताएगा, लेकिन निगेटिव दिमाग आपके ऊपर हावी हो जाता। आज के समय में दिक्कत यही है लोगों का कि लोग जो भी काम करते हैं फल के आधार पे करते हैं, और सफलता का सूत्र ही उल्टा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। लोग बोलते हैं सर इतना दिन कर लिए क्या हो गया, क्या खोज रहा? फल देख रहा है फल। और जब जब आप फल दिखाइएगा, देखिएगा आपका कर्म स्लो हो जाएगा या कर्म नहीं होगा। सर इस महीना स्लैब लगेगा कि नहीं लगेगा, फल आपने सोच लिया, आपका फील्डिंग कम हो जाएगा। अगर जीवन में कामयाब होना है तो आपको फल के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा, फल ऑटोमेटेड करना पड़ेगा। फल आपका ऑटोमेटेड होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, बुरा मत मानिएगा, सिर्फ समझाने के व्यू से हम बोल रहे हैं। आज हमारे समाज में शादियां के लिए जब हम लड़का लड़की ढूंढते हैं तो कोई लड़की या कोई लड़का का जब शादी तय होने की बात आती है तो क्या हम शादी करने से पहले उसको मेडिकल में ले जाते हैं कि माँ बनने लायक है या नहीं है और ये पिता बनने लायक है या नहीं है? लेकिन यही समाज है, जब किसी को बच्चा नहीं होता है तो उसको बांझ कहा जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, या उसके ऊपर कहा जाता है कि ये आगे नहीं बढ़ पाई, खानदान को आगे नहीं बढ़ा पाई। अगर मोटा मोटी कहे तो शादी इसलिए ही किया जाता है ताकि आपका खानदान, आपका जो परिवार है वो बढ़े, साइंस में अगर अंदर में बात की जाए। लेकिन जब शादी की जाती है तो जिस चीज के लिए किया जाता है उसके लिए एग्जाम नहीं किया जाता, उसको टेस्ट नहीं करवाया जाता। क्यों? क्योंकि फल के बारे में लोग विश्वस्त हैं। क्या है कि बस शादी कर दो, खानदान आगे बढ़ जाएगा। और यही कारण है कि लोग शंका नहीं करते, डाउट नहीं करते, तो वहां पे जिनके खानदान आगे नहीं बढ़ते वो नाम मात्र है, ना के बराबर है। अगर शंका होता तब तो हर लड़का लड़की को सबसे पहले ले जाया जाता जांच करवाने के लिए, रिपोर्ट आता कि हाँ बनने में सक्षम है, तब शादी होता। लेकिन सारे लोगों के दिमाग में सेट है, फल ऑटोमेटेड है, शादी होने की देर है, खानदान आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, विश्वास है, कोई शंका नहीं है। और जिसको नहीं हुआ उसको भी शंका नहीं था। लेकिन शंका नहीं है ज्यादातर लोगों में, तो अपवाद नाम मात्र है जिनको फल नहीं मिला। हम आप यहां पे सिस्टम में जब काम करते हैं ना, आरसीएम में आते हैं ना, हम आप सबसे पहले यही कैलकुलेट करने लगते हैं कितना मिलेगा, कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, यही सब गुनावाहक करते रहते हैं। अरे फल को ऑटोमेटेड करो। आरसीएम में करके अगर लोग 80-80 लाख का चेक ले सकता है, अपने को भी आएगा, जाने का क्या बात है। अरे एक आदमी आरसीएम की शुरुआत करके अगर करोड़ों लोगों का परिवार बना सकता है, आपने शुरू किया था, आप भी अकेले थे, आज आपके साथ लाखों लोग, हजारों लोग हो गए। विश्वास मानिए एक दिन आपके नीचे भी करोड़ों लोग होंगे, क्योंकि किसी ने किया है। फल ऑटोमेटेड होना चाहिए, इसमें डाउट कैसा, शंका कैसा। और आज जीवन में लोग कामयाब क्यों नहीं? आरसीएम जैसा सिस्टम, मजबूत सिस्टम, चंद ही लोग इसमें कामयाब क्यों हो पाते हैं? क्योंकि चंद ही लोगों को परिणाम पे भरोसा होता है, पक्का विश्वास होता है, उसका विश्वास डगमगाता नहीं है। और ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या है, नहीं मिला तो, नहीं हुआ तो। उनका दिमाग काम कर रहा है, दिमाग। और जीवन में याद रखिएगा, जब भी कर्म करना हो ना, तो कर्म हमेशा दिमाग से किया ही नहीं जा सकता है, कर्म हमेशा दिल से ही सिर्फ किया जा सकता है। दिल का मामला है आरसीएम, इसीलिए गाना निकला, आरसीएम के बिना, आरसीएम के बिना कि दिमाग नहीं लगता। दिल कितना है, यही दिल है जो दिमाग को साइलेंट रख सकता है, नहीं तो दिमाग हमेशा फल निकाल के देगा। एक लड़का और लड़की में प्यार हो जाता है और इनकी बातें होती है, 12 बजे रात में घर के पिछवाड़े में मिलना है। पिछवाड़े में पकड़ा गया तो बाप माए सब मारेगा, पता है फल। सांप मिल सकता है, एक बार वो लव यू कर दिया तो फिर लव यू कहने के लिए वो नहीं बचेगा, वो भी मालूम है उसको। गलत बोल रहे हैं सर, मिलेगा। लेकिन साला मामला दिल का है।
सांप मिल जाए, बाप पकड़ ले, समाज पकड़ ले, लेकिन रात के 12 बजे दोनों लड़का लड़की मिलता है, इसीलिए कि साला दिमाग काम नहीं करता है, दिल काम करता है। और जब दिल काम करता है तो आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और जब दिमाग काम करेगा ना तो हमेशा साला यही निकाल के देगा, कितना का टिकट लग गया, कितना का तेल जल गया, आज दुकान बंद रहा तो कितना का नुकसान हो गया। कर्म करने के लिए क्या काम करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए? तो आरसीएम का गाना क्या है? आरसीएम के बिना, आरसीएम के बिना, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता।